अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो ये जी रमज़ान प्रिपरेशन का सेकेंड व्लॉग है और आज का ये व्लॉग उन लेडीज़ से रिलेटेड है या उन मॉम्स से रिलेटेड है जो वर्किंग है या अभी हाल फ़िलहाल में नई अम्मा बनी है। तो इस रमज़ान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी रमज़ान को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, अपना बहुत सारा टाइम और एफ़र्ट बचा सकते हैं। तो चले बने रहे मेरे साथ, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप है ये बिरयानी की, यानी आप ये फ्राइड अनियन बना करके 1 मंथ के लिए बिल्कुल आँख बंद करके इसे सेव कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं फ्रीज़ में एयर टाइट कंटेनर में, जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और छोटी छोटी चीज़ों में इसका यूज़ होता है जिसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें, ये पहली टिप थी। सेकंड टिप है ये जी कि चटनियाँ हमारे रमज़ान में ख़ास करके इंडियन पाकिस्तानी किचन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बिना इनके इफ्तार तो मुमकिन ही नहीं है। कभी चाट बनाना हुआ या कभी किसी चीज़ के साथ खाना हुआ, मीठी खट्टी चटनी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर बना लिया था इमली की चटनी और उसे सौंफ, मंगरेला, अजवाइन और इससे गार्निश कर दिया इसमें। तो ये बना करके आप अपने फ्रीज़ में स्टोर कर लें, काफ़ी हेल्पफुल होती है और टाइम काफ़ी बचता है इससे। तो ये रही जी दूसरी टिप। तो बस इसी तरह छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिसे हम रमज़ान में यूज़ करके इबादत के लिए काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं और बहुत सारे कामों के लिए। तो यहाँ पर जी मैं काट रही थी मैंगोज़। तो आजकल मैंगोज़ मैं लेके आई तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे फ्रीज़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 बंचेस बनाए थे, 2 तरह के बंचेस। एक एकदम स्मॉल कट कर लिया था, तो वो मैं डालूँगी डेज़र्ट में, और ये जो लंबा लंबा जूलियन कट कटा हुआ था इसे मैं डालूँगी, मतलब इसे मैं यूज़ करूँगी किसी भी मिल्क शेक में, चाहे किसी और चीज़ में। तो यहाँ पर जी स्ट्रॉबेरी भी मुझे मिल गई थी, तो मैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरी लेके आ गई थी। तो अगर आपको कहीं पर कुछ मार्केट में सस्ता मिल रहा है फ्रूट्स इस तरह से, तो उसे आप यहाँ पर मनी सेविंग भी कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छे से धो करके। तो बस यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ किया और ये बिल्कुल रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसे मैंने पतला पतला इस तरह स्लाइसेस में काट लिया था। आप अगर ट्राइफल बना रहे हैं, चाहे चीज़ केक वगैरह बना रहे हैं, तो उसकी चॉपिंग के लिए बहुत आसान है और बहुत सही है। तो इस तरह ये देखिए सारे बंचेस बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जूलियन कटा हुआ मैंगो था और ये रहा सारा छोटी छोटी क्यूब्स में कटा हुआ मैंगो। ये है पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी और इसके साथ साथ है छोटी वाली स्ट्रॉबेरी जो कि मैं ट्राइफल वगैरह में यूज़ करूँगी। तो इससे आप रमज़ान में एकदम अफ्तार के टाइम मिल्क शेक बना सकते हैं और बेरीज़ वगैरह भी आप लेके स्टोर कर सकते हैं। तो इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है, तो ज़रूर बनाइए। देखिए इमराना यहाँ पर बस थोड़ा सा मिल्क और स्ट्रॉबेरी डाल करके इसे बस पीस रही थी। बच्चे तो स्टार्ट हो गए, मुझे तो नहीं लगता है कि रमज़ान आते आते ये बचेगा स्टोर किया हुआ। तो ये देखिए यहाँ बन के मिल्क शेक बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो इस तरह इस रमज़ान को स्ट्रेस फ्री बनाए। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है होममेड बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे मसालों की, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितनी क्या क्या क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे मैं बताती हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ये बिरयानी मसाला अगर आप अपने किचन में होममेड बना के रखेंगे तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें सॉल्ट डाला और हो गया काम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था जायफल, तो यहाँ पर 2 से 3 अदद जायफल चला जाता है, हैंडफुल सूखी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है, होल क्यूमिन, और इन सबको लेके फिर मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था। अच्छे से इसे पाउडर बना लें। तो ये इस तरह से बन जाता है और यहाँ पर फिर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दें और यहाँ पर फिर इसमें चला जाएगा जी
स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। यहाँ पर हल्दी पाउडर चला जाएगा और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ये एक टेबल स्पून के करीब था। हल्दी मुझे थोड़ी कम लगी तो मैंने ऊपर से और थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद चला जाता है ये जी स्टार अनीस, इसे मैंने हल्का सा हाथों की मदद से क्रश किया और इसमें ऐड कर दिया। ये है जी आलू बुखारा, जो आपको मिल जाएगा किसी भी सुपर मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने उसे मिक्स कर दिया था और अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स कर दें। फिर इसमें बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता जो होता है उसे यहाँ पे सीज़र की मदद से काट लिया और काटने के बाद इसमें डाल दिया। हैंडफुल यहाँ पर चला जाता है जी क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा, उसे अच्छे से मिला दें और मिला के इसे एयर कंटेनर में रख लें। ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक पूरा रमज़ान मेरा इस मसाले से निकल ही जाएगा, तो ये लाइफ को बहुत आसान कर देता है। यहाँ पर जी है नेक्स्ट है गरम मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं और यहाँ पे फुल प्लेट मैंने बना ली थी। दालचीनी, उसके साथ साथ जायफल 4 अदद थे, लौंग थी और बहुत जितने गरम मसाले होते हैं ये सारे थे और सब एक 2 टेबल स्पून के करीब। ज़ीरा था, हरी इलायची थी और मोटी वाली जो बड़ी इलायची रहती वो, जावित्री आप ले लें वो भी, और उसके साथ साथ ज़ीरा पाउडर खड़ा ज़ीरा और एक छोटे कप के हिसाब से 2 टेबल स्पून के करीब गोल मिर्च ले लें और इसे ड्राई रोस्ट कर लें। मतलब इतना रोस्ट करना है कि इसकी एक खुशबू अच्छी सी आने लगे आपको। और उसके बाद ये रोस्ट करने के बाद ये बस फिनिश हो गया इसका काम। अब हम इसे ड्राई करेंगे। हाँ, कोशिश करें कि ये ठंडा हो जाए, गरम गरम ना कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा इशू होता है गरम से। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। इसी तरह आपने देखा गरम मसाला कैसे मिनटों सेकंडों में बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुका। तो इसी तरह हम ब्लैक पेपर पाउडर भी बना लेते हैं घर पर। तो घर के मसाले में अच्छी खुशबू भी होती है और इसमें यहाँ पे मनी सेविंग के साथ साथ आपका टाइम सेविंग भी हो रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा बिरयानी मसाला बन के तैयार था और ये था जी गरम मसाला। तो दोनों इस रमज़ान पूरा हो जाएगा और इसमें मैंने बना के रखा है गोल मिर्च का पाउडर। तो बस इसी तरह अब जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी बहुत यूज़फुल है, ख़ास करके हम सब लेडीज़ के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी आज, इसे इंडिया में तो तुर्री भी बोलते हैं या फिर हरीरा बोलते हैं या सिंपल, और नए ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसे आप प्रोटीन पाउडर कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था जी 1 कप काजू, उसके साथ साथ ये पम्पकिन सीड और उसके साथ साथ था वॉलनट था यानी कि, और उसके साथ था ये बादाम आलमंड और ये था गोंद, और उसके साथ में था 1 कप के करीब ये जो आप देख रहे हैं ये ताल मखाना, इसे मखाना ही बोलते ना, तो ये था। और इसके साथ साथ जाएगा जी ये अमूल का घी। आप जो भी चाहें वो ड्राई फ्रूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ताल मखाने को थोड़े से ऑयल और हल्का से रिफ़ाइन और बाकी घी में इसे अच्छे से फ्राई करें। इतना करें कि ये एकदम क्रिस्पी होकर के क्रंची होकर के टूटने लगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे को धीरे धीरे बैचेस जितने हैं ना उसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ताल मखाना फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। फिर उसी फोक में हम बस थोड़ा सा घी डालेंगे और आलमंड जो था उसे हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें चला जाता है जी सारा का सारा ड्राई फ्रूट एक एक करके और थोड़ा सा ऊपर से घी। ज़्यादा घी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। और जो लेडीज़ फीड करा रही हैं बच्चों को उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये पूरे रमज़ान सहरी के टाइम में भी यूज़ कर सकते, इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो ये देखिए ताल मखाना जो है, मखाना
वो इतना ज़्यादा क्रंची होना चाहिए कि हाथ से बिल्कुल इस तरह से टूट जाए। तो यहाँ पर ये फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो चुका था और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं गोंद फ्राई कर रही थी। तो थोड़े थोड़े ऑयल में थोड़ा थोड़ा बंच फ्राई करते जाएं इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारा का सारा बंच फ्राई हो गया है। आप हर चीज़ की, हर रेसिपी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आसानी होगी बनाने में भी। उसके बाद जब ये पूरा कूल डाउन हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, 2 घंटा आप इसे छोड़ दीजिए, 2 से 3 घंटा, तब इसका पाउडर बनाइए। ये देखिए, ये मैंने सारा का सारा पाउडर बना लिया है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लें। तो चलें, आज का इसमें 1 कप शुगर ऐड कर सकती हैं आप और बस आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। गरम दूध में से 1 चम्मच मिक्स करें, फिरनी की तरह बनाएं और सहरी में खाएं। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।